दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुणनखंड का जो है टाइप नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला टाइप इसका बता चुका हूं। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को मैंने लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 3x का स्क्वायर प्लस 6x/। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 7mn माइनस 21m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ठीक है, अगला है क्या 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b माइनस 3a का क्यू और b लिखा दोस्तों। ठीक है, तो ये तीन प्रश्न आपके सामने में है और टाइप नंबर दूसरा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला नंबर सोल्व करता हूं दोस्तों। ठीक है, टाइप नंबर 1 आपको मैंने बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 1 में लिखा हुआ दोस्तों आपका कि 3x स्क्वायर प्लस 6x/। ओके, देखिए ये प्रश्न हमारा हो गया दोस्तों। अब हम इसको बनाते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमें करना क्या है कि गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के मतलब होता है दोस्तों कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें से कोई ऐसा पार्ट होगा, ऐसा नंबर होगा, ऐसा चर पद होगा जो कि दोनों में सेम होगा, यानी इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ कहते हैं 4, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कह देते हैं 6। ओके, अब बताइए इसमें कि जो इसमें है वो इसमें, मतलब इन दोनों में कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं। अगर सरल भाषा में आपको बोले हम कि 4 और 6 में अगर आपको कॉमन कोई कहे लेने के लिए तो क्या कॉमन हो सकता है। तो कॉमन दोस्तों अगर इसको हम बात करेंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और ये 4 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा। तो कॉमन हमारा क्या हो गया भाई, जो इसमें है वो इसमें भी है, जो इसमें है वो इसमें भी है, मतलब जो इसमें है वही नंबर इसमें भी होना चाहिए। तो एक इसमें है, एक इसमें है, यानी एक एक कॉमन हो जाएगा। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों में है। सीधा बात ऐसे समझिए कि जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6xy लिखा हुआ। तो दोस्तों x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया कि दोनों में क्या है भाई, x है। तो x है, तो अगर इसमें से हम 3x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2x था, अब कै गो बचेगा इसके अंदर भाई, तो एक बच जाएगा। ठीक है, प्लस में अब 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा दोस्तों। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं सर? अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3x। इन दोनों में कॉमन जो हुआ, कॉमन का मतलब समान, बराबर, उभयनिष्ठ। ठीक है, जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3x निकाल दिया मैंने, उसके बाद x प्लस 2y। अब कॉमन के मतलब क्या होता है, अगर विशेष आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इस प्रकार कर देता हूं आसान भाषा में। देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, चलिए इसको मैं समझा देता हूं। अगर यहां पर इसको तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के बाद में क्या हो सकता है बताइए। तब बोलेगा कि सर 3x और गुने x करेंगे, समझ आया कि नहीं बात को, प्लस इसको कहेंगे 2 गुने 3xy करेंगे। अब देखिए इसमें भी 3x आए और इसमें भी 3x है, तो 3x अगर हमने यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचा, ये भी निकाल लिया और ये निकाल लिया, मतलब ये भी निकल गया। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया और ये भी निकल गया। अब बताइए इसमें, इस घर में क्या बचा हुआ है, तो इस घर में बचा हुआ x बचा हुआ, इस घर में क्या 2 गुने y, तो यानी 2y लिखेंगे। आया बात आपको समझ में कि नहीं आया? इतना आसानी से मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा, चलिए एक बार और मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का दोस्तों। जो यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब पहले इसको तोड़ना है। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x गुने x करेंगे। ठीक है, या तो आप x गुने 3x कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस करिए। अब दोस्तों इसको तोड़िए तो इसको हो जाएगा 2 गुने 3xy हो जाएगा। ओके, अब देखिए 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कॉमन का मतलब होता है जो इस पद में है वही इस पद में भी होना चाहिए। तो 3x इसमें भी है, 3x इसमें है, तो इन दोनों का मतलब हुआ कि एक यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का जो कॉमन वो यहाँ गया। तो आप ऐसे समझिए कि ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये इस यहाँ से कॉमन जो मैं ले लिया हूँ, तो जब कॉमन लिया हूँ तो कहाँ आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पद में क्या बच गया है, तो x बच गया। ठीक है, और इस पद में क्या बच गया, 2 गुने y, तो 2 गुने y यानी 2y हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब आपको बताता हूं। प्रश्न नंबर दूसरा, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, ये दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा कि 7mn माइनस 21m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, 7mn माइनस 21m स्क्वायर और n का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं, इसलिए उसको होल स्क्वायर नहीं पढ़ रहा हूं, जैसा कि मैंने बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो देखिए इसमें 7mn लिखा हुआ है
और इसमें देखिए तो इसको अगर तोड़ेंगे 21 को तो 7 त्रिका कितना होता है 21 होता है, यानी कि 7 इसमें भी है और m भी है और n भी है। तो इसका हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, कितना 7m और n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, और 7 कितना होता है 21, यानी कि 3 और यहाँ पर हो जाएगा m और n हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से सब चीज़ को आज समझ पा रहे होंगे। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, फिर से नया वीडियो मैंने आपको बनाकर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कमेंट मतलब क्या हो कि जो इसमें भी है जो इसमें भी है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका ये बच रहा है, एक लास्ट वाला प्रश्न है, इस पर भी ध्यान दीजिए। टाइप नंबर दूसरा में जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, उसको समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है बाबू, तो प्रश्न आपका बेटा ये लिखा हुआ 3a का स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b माइनस 3a का क्यू और b है दोस्तों। आप जरा गौर से देखिए तो इन सभी में कॉमन क्या क्या आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा तो इनमें सभी का सभी जो कॉमन आ रहा है, 3a स्क्वायर इसमें भी है, 3a स्क्वायर इसमें भी छिपा हुआ है और 3a स्क्वायर इसमें भी छिपा हुआ है। तो दोस्तों हमने इसको क्या करेंगे कि यहाँ से जो कॉमन ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, 3a का स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, एक, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा प्लस है यहाँ पर तो प्लस कर दिए। अब यहाँ तो 3 ले लिए तो 3 दूना कितना 6, यानी कि 2 बच जाएगा, 2 और b बच जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर तो पहली कॉमन हमने ले चुका है। यहाँ दोस्तों माइनस है तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 3a स्क्वायर तो पहले निकल चुका है, तब यहाँ क्या बचा, 3 को यहाँ पर a था तो 2 को तो पहले निकल गया, तब बचा क्या यहाँ पर, तब भैया a को बचा a और b बचा। तो दोस्तों इस प्रश्न का ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताता हूं कि ताकि हर चीज का सॉल्यूशन आप अच्छी ढंग से कर पाएं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का प्रश्न अब आप कभी भी नहीं फंस पाएंगे, सबको सोल्व कर पाइएगा। अगर कभी भी कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत ही वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा आपके पास में। ओके चलिए दोस्तों, मैं आपका सोल्यूशन भी करने वाला हूं कुछ दिन के बाद में। मैंने एक आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर बल से आप अपना व्हाट्सअप नंबर को दीजिए एक, जिससे हमको क्वेश्चन जो है सेंड करने में दिक्कत ना हो, भेजने में दिक्कत ना हो। क्योंकि इस कमेंट में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कि क्वेश्चन को लिखने में, टाइप करने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो मैंने सोच रहा हूँ कि एक ऐसा व्हाट्सअप नंबर जो कि दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड करा दूँ कि जिससे आप डायरेक्ट उसको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको वीडियो में फोटो खींचिए, फोटो क्लिक करिए और डायरेक्ट हमको सेंड करिए, और दोस्तों डायरेक्ट मैं आपसे बात कर सकूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पर एक काम चल रहा है।